हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारे बनाए गए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। क्लास नाइन्थ स्टार्ट करते हैं आज हम आपका सेकेंड चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, हम हमेशा हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है, हमारे आसपास ये सवाल रहता है कि क्या कोई चीज़ प्योर है? क्या अगर हम घी परचेज़ करते हो प्योर है? क्या अगर हम जो स्वीट्स परचेज़ करते हो प्योर है? कौन सी चीज़ प्योर मिल्क है, कौन सी चीज़ इम्प्योर है? इस चैप्टर के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या चीज़ प्योर होती है और क्या चीज़ इम्प्योर होती है। पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैटर क्या था बताओ। अब फर्स्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था ना, फर्स्ट वीडियो में, कि मैटर इज़ आवर वो चीज़ होती है जो ऑक्यूपाई करती है, जो जगह को ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास और वॉल्यूम होता है ना। और इसके कितने फिजिकल स्टेट बताए थे हमने, डिस्कस करे थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैटर वो थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज़ प्योर है और कौन सी चीज़ इम्प्योर है, कौन सा मैटर प्योर है और कौन सा मैटर इम्प्योर है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्योर मैटर को। प्योर मैटर सब्सटेंस में बी डिफाइन एज द मटेरियल which contain only one kind of atoms और molecules, एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर। देखिए अब बात को समझते हैं अच्छे तरीके से। कहता है प्योर मैटर वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के मटेरियल प्रेजेंट हो। देखिए इस डायग्राम को आप सही से देखिए, इसमें क्या है, ब्लू कलर के मटेरियल है, सारे पार्टिकल्स जो हैं, सारे सर्कल्स क्या है, ब्लू हैं, और इसमें जो सारे सर्कल्स हैं वो रेडिश टाइप में है। ठीक है, तो अगर इस पार्टिकल के अंदर सारे के सारे ब्लू हैं तब तो ये प्योर है, और इसके अंदर सारे के सारे ब्राउन है तो ये प्योर है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, ब्लू भी आ जाए और रेडिश भी आ जाए, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है। ठीक है, मतलब कि अगर हमने ये कहा कि अगर हमारा जो मैटर है वो क्या है, मेटल है, लेकिन अगर उसमें प्लास्टिक के, वुड के भी पार्टिकल्स आ जाते हैं तो क्या चीज़ होती है, इम्प्योर हो जाती है। ठीक है, सिंपली ये कि जिस चीज़ से जो सब्सटेंस बना है उसका ही पार्टिकल हो। अगर वो मेटल है तो सारे पार्टिकल किसके हो, मेटल के होने चाहिए। कोई और दूसरी चीज़, वुड या प्लास्टिक, उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो प्लास्टिक है तो वो सिर्फ प्लास्टिक होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसा कि हमारे जो दूध होता है ना, दूध होता है, मिल्क होता है, उसके अंदर अगर हम पानी को मिक्स कर देते हैं तो पानी के पार्टिकल मिक्स हो गए ना मिल्क के अंदर, तो वो क्या होगा, इम्प्योर हो गया। पानी इसलिए नहीं मिलाया जाता है। तो लेकिन जो प्योर मिल्क है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ जब मिल्क के पार्टिकल्स हो, वाटर ना हो उसमें, तो वो क्या होता है, प्योर होता है। अब दोनों को मिक्स कर दो तो इम्प्योर होता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन इसमें, एक और चीज़ लिखिए, बट इट नॉट दैट सब्सटेंस हैज़ टू बी मेड अप सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ओनली इट कैन मेड अप टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सोडियम क्लोराइड। अब देखिए एक बात इस पर ये भी होती है कि जैसे कभी कभार ये भी होता है कि जैसे NaCl है, उसको भी हम नमक बोलते हैं, मतलब कंपाउंड को भी हम प्योर बोल सकते हैं, उसको क्यों बोलते हैं इस चीज़ को भी हम समझेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इस चीज़ को आप समझिए कि प्योर मैटर वो हुआ जिसमें सिर्फ वो एक काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एनी मैटर्स। अगर वो आयरन है तो सिर्फ आयरन के हो। बट ऐसा भी होता है कि हम कंपाउंड को भी कभी कभी प्योर बोल सकते हैं। कंपाउंड वो चीज़ें होती हैं जो दो या दो से, मतलब दो एलिमेंट से मिल के बनती है कंपाउंड। चलिए डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को पहले हम पढ़ते हैं। फिक्स कॉम्पोजिशन। देखिए फिक्स कॉम्पोजिशन पॉइंट क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको H2O बनाना है, ठीक, तो उसमें जो कॉम्पोजिशन है, H2O में हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो ये जो रेशो है वो कॉम्पोजिशन हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन 3 हो जाए, ऑक्सीजन 1 हो जाए, या ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोजन कम हो जाए। मतलब जो चीज़ जितनी है वो उतनी ही रहे। ठीक है, NaCl जो होता है आपका नमक होता है, और उसमें एक Na का एलिमेंट होता है और एक Cl होता है। वो दोनों जब मिलेंगे तो ही वो आपकी क्या होगी, नमक बनाएंगे, तभी वो एक अच्छा प्योर नमक बन सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के देखिए, आप चाय बनाते हैं ना, अब चाय के अंदर जब अच्छी क्वांटिटी में शुगर हो, अच्छी क्वांटिटी में मिल्क हो, वाटर हो, ये और चाय पत्ती हो, ये जब एक फिक्स कॉम्पोजिशन में होते हैं तो क्या टेस्टी चाय बनती है ना, टेस्टी बनती है ना। तो इसी तरीके से अगर चीज़ें फिक्स कॉम्पोजिशन में होती है तो उसे हम प्योर बोलते हैं, और प्योर सब्सटेंस के अंदर चीज़ें क्या होती है, हमेशा फिक्स कॉम्पोजिशन में होंगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट कर, कैन नॉट बी सेपरेट इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल चेंज। देखिए
हम जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक अगर हमने नमक बना NaCl बनाया है, उसमें से Na और Cl को इतना ईजिली हम अलग नहीं कर सकते, फिजिकल तरीके से तो बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम केमिकल या दूसरे प्रोसेस को अपनाते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स को और प्योर सब्सटेंस के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, कैन ओनली बी चेंज इन आइडेंटिटी बट प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल मेथड्स बाय केमिकल। अब हम उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज बाय केमिकल मेथड, केमिकली मेथड्स के द्वारा। कैन ओनली बी चेंज इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज बाय केमिकल मेथड्स। देखिए अब कोई भी चीज़ अगर नमक ही है NaCl है, ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकती है, बट उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होगी, सेम रह सकती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स आते हैं मार्केट में, है ना। अब किसी चीज़ के अंदर अब है तो सभी के सब सॉल्ट ही ना, उनकी जो केमिकल मेथड है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो है सब सॉल्ट ही, लेकिन जो उनकी जो पोजीशन है, उनकी आइडेंटिटी है, जिसके अंदर एलिमेंट है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाता है। तो कैन ओनली बी चेंज इन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल मेथड्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ डू नॉट वेरी। अब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेरी नहीं करती है ज़्यादा। तो जैसे जो प्योर सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ वेरी नहीं करेगी, अगर वो प्योर है तो प्योर है। लाइक अगर आप प्योर घी खाते हो और कोई और दूसरा खाता है, या किसी दूसरी चीज़ में आप प्योर घी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्योर ही रहेगी, ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो जाएगी। ठीक, हाउ टेस्ट प्योरिटी सब्सटेंस। अब हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं प्योरिटी सब्सटेंस को, देखते हैं। प्योर सब्सटेंस आर टू काइंड। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के, दो तरह के होते हैं, एक तो एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड। अब आपको और क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। एक तो आपका क्या होता है, एलिमेंट। देखिए प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड, एक प्रकार के एटम से मिलके जो एलिमेंट बनते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। ऑल एटम्स एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। देखिए मैंने जैसे बताया था ना कि जैसे मान लो आप ऑक्सीजन बना रहे हो या सॉल्ट बना रहे हो, ये जो चीज़ें, या फिर आपका सोडियम है, तो अगर सोडियम है या ऑक्सीजन है तो ये इसमें सिर्फ सोडियम के ही पार्टिकल्स होने चाहिए, सिर्फ सोडियम प्रेजेंट होना चाहिए, सोडियम के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, कोई और दूसरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल प्रेजेंट होने चाहिए, कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके प्योर एलिमेंट कहलाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे आप देखिए मेटल है, वो आयरन से मिलके बनता है, अब वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो प्लास्टिक नहीं कर सकता, या जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगी वो आयरन नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, अपने अपने एलिमेंट्स हैं। जैसे हर एक स्टूडेंट्स का अपने अपना पढ़ने का तरीका होता है, अपने अपने स्ट्रेटजी होती है, उसी तरीके से हर एक मेटल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है और अपनी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। ठीक है, और हर किसी की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, आयरन अलग है, प्लास्टिक अलग है। ठीक, सेकेंड पॉइंट का, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सब्सटेंस। एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, ये देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। टोटल 100, अभी तो ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमें 118 एलिमेंट्स पढ़ाए जाते हैं एनसीईआरटी बुक में, अभी भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उनको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक, जो भी आप हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक एलिमेंट है, एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, और ये किससे मिलके बनते हैं, एटम से। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलके बनती है ना, वैसे ही ये एलिमेंट किससे मिलके बनेंगे, एटम से। एटम बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है दोनों ही सेम होती है, किनकी, एलिमेंट्स की। दे आर अकर इन नेचर फ्री और कंबाइंड। अब देखिए ये सारे एलिमेंट, जैसे आयरन है, कोयला है, कार्बन, ये सब कहाँ से निकलता है, ये सारे के सारे हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कई सारे स्टेट्स है, जैसे झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे हमारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। तो वहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स, उनको क्या कहा जाता है, खुदाई करके उसमें से निकाला जाता है इन सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, और ये कंबाइन भी होते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, तो फिर और कुछ प्रोसेस होता है, उनके द्वारा हम इनको अलग करते हैं। ठीक है, माइनिंग कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पड़ी, एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बनेंगे। हर एक एलिमेंट अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, अलग एलिमेंट अलग शो, प्लास्टिक अलग शो करेगा अपनी प्रॉपर्टी, तो लोहा अलग शो करेगा। ठीक है, एलिमेंट्स को हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट्स होते हैं एटम से मिलके बने होते हैं, उनको फिजिकल और
केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और दे आर अकर इन नेचर फ्रीली और कंबाइंड। ये फ्री भी अवेलेबल हो सकते हैं नेचर के अंदर, है ना, हमने माइनिंग करी और कोयले को निकाल लिया, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंबाइन भी होते हैं दूसरे के साथ। तो ये थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की, है ना, ये एक क्रूशियल टॉपिक है। जैसे आपको लगता है कि कंपाउंड कैसे प्योर हो सकता है, तो देखिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अ प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है, एक Na क्या है, एक एलिमेंट Cl क्या है, एक एलिमेंट, ये दोनों मिलके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब कि दो एलिमेंट्स मिलकर नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, ठीक। इन्हें कंपाउंड कहा जाता है। दो एलिमेंट जब मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं और मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। एटम कॉन्स्टिट्यूट और एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग आर फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। एटम्स इसमें अंदर क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं एलिमेंट्स और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं कंपाउंड्स के अंदर। द डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स पोर्शंस इज कंपाउंड इन कंपाउंड। अब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स कंपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, Cl2, HN2 हो गया, O2, H2, ये सब के सब क्या आपके मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है और ये कंपाउंड भी हैं। अब ये जो होते हैं फिक्स कंपोजिशन प्रेजेंट है, जैसे वाटर का एग्जांपल देखा था हमने। वाटर जो होता है वो H2O होता है, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन क्या होंगे, दो, और ऑक्सीजन क्या होता है, एक होता है। सॉल्ट होता है उसमें NaCl होता है, एक N होगा एक Cl होगा, यानी एक एटम तो हमें इसका चाहिए Na का और एक एटम किसका चाहिए, Cl का चाहिए, ठीक है, जिससे हम सॉल्ट को बनाते हैं। तो कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना वो फिक्स कंपोजिशन में प्रेजेंट होने चाहिए। एक कंबाइन जब वो प्रोपोर्शन में हो, अगर Na1 है तो Cl भी 1 हो तब होता है। और ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, प्योर एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि अब Na है तो Na के अंदर कोई और चीज़ें प्रेजेंट है, Na है तो Na है, Cl है तो Cl है, दोनों कंपाउंड हैं तो प्योर फॉर्म बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है। अब इम्प्योर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस की हमने बात कर ली ना, अब इम्प्योर क्यों देखते हैं। देखिए इम्प्योर मैटर आर ऑल्सो कॉल्ड अ मिक्सचर। देखिए मिक्सचर क्या होता है, जैसे आप चाय बनाओ उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डालो, चाय पत्ती डालोगे, मिल्क डालोगे, वाटर है, और जो भी आप चीज़ें डालोगे उसमें अदरक वगैरह, तो ये चीज़ क्या होगी, मिक्सचर होगी। जब इसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट हम जब डालते हैं ना तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। याद रखो, मोर देन टू एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंस दैट्स कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक है। मान लो आप किसी भी चीज़ को बनाओ, जैसे NaSO4 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है कि मिक्सचर है। इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, दो से, दो होते तो क्या होते हैं, कंपाउंड होते, लेकिन दो से ज़्यादा है तो क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब ये इम्प्योर में आते हैं, जो भी मिक्सचर होते हैं उन्हें हम इम्प्योर कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन अ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। हम दो या दो से ज़्यादा भी जो एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे उन्हें हम मिक्सचर बोल सकते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो सकते हैं, ठीक। अब देखो दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो ऐसा मत समझो कि कंपाउंड वो था, कि सर आपने बताया कि कंपाउंड वो था जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड वही है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, वो तो कंफर्म है, लेकिन जो आपका मिक्सचर है ना उसमें दो या दो से ज़्यादा जब मॉलिक्यूल्स आ जाए ना तो उसे हम इम्प्योर बोल सकते हैं। हो सकता है हम दो एटम जोड़ रहे हैं लेकिन दोनों एटम क्या है, इम्प्योर है ना। Na क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज Na मिक्स कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई और एलिमेंट में मिला है। Cl है, उसमें भी हम कोई मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं लेकिन उसमें कोई और एलिमेंट है, तो वो क्या इम्प्योर है, वो चीज़ क्या होगी, इम्प्योर हो जाती है। विच डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल बट आर फिजिकली मिक्स टूगेदर इन एनी पोर्शन। अब इसको हम केमिकल रिएक्ट नहीं करा सकते, जो हमारे इम्प्योर एलिमेंट्स होंगे वो केमिकल रिएक्ट तो नहीं करेंगे, बट इनको हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को बढ़ा दो, किसी चीज़ को घटा दो, जैसे कि सोडियम को बढ़ा दो, NaCl को घटा दो, ऐसे H2SO4 में H को घटा दो, SO4 को बढ़ा दो, ये सब के सब क्या है, मिक्सचर है, इनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है। तो इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, और वो एक मिक्सचर की कैटेगरी में माना जाता है, ठीक है। वो फिजिकली किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, केमिकली वो रिएक्ट करे ना करें। मिक्सचर को भी और देखते हैं अच्छे से। इन केमिस्ट्री व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स विद ईच अदर इट्स रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये चीज़ हमने समझी ना अभी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट और मोर सब्सटेंसेस को जब मिक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक है। अ मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली हाइड्रोकार्बन्स। देखिए
अब एक क्रूड जो ऑयल होता है उस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, जैसे वाटर हो गया और वेरियस सॉल्ट हो गया, ये सब के सब मिक्स हो गए तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। इस तरीके से हमारे एयर है, एयर के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, नियोन है, SO2 भी है और दूसरी और गैसेस है। तो ये क्या हुआ, मिक्सचर हो गया। कोई दो नहीं कंबाइन हुए, दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो गई तो क्या हो गई, मिक्सचर हो गई। अब मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब इस चीज़ को हम समझेंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये एक सॉल्यूशंस के टाइप्स होते हैं। तो ये होमोजीनियस भी हो सकता है और ये हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। द कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर्स ईच कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। अब जैसे मान लो कि आप मिक्स कर रहे हो, जैसे H2SO4 हो गया, जैसे ये देखिए मिक्सचर है, तो हमने ये हल्दी लिया, ये थोड़ा सोडियम ले लिया, ये जीरा ले लिया, तो ये जो सोडियम है, ये जो टर्मरिक है और ये जो सोडियम है, टर्मरिक अपनी वाली प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा। और क्योंकि मिक्सचर में भले से चाहे हम इसे मिक्स कर रहे हैं लेकिन टर्मरिक अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरीके से जो सोडियम है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और ये काली मिर्च है जो ये भी जो भी चीज़ है ये अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी। तो ऐसा नहीं होता कि हमने अगर मिक्स किया है, अगर मान लीजिए H2SO4 बनाया हमने, तो H2 अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, SO4 अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, उसी तरीके से ऑक्सीजन भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। सारे अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते ही हैं ओरिजिनल प्रॉपर्टी को, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी ईजिली डन बाय द फिजिकल मेथड। अब मिक्सचर के अंदर ना हम इनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली मेथड के द्वारा, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा केमिकली मेथड का यूज़ नहीं करना पड़ता है, अनदर मेथड्स का कोई यूज़ नहीं करना पड़ता। इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं मिक्सचर्स को बाय द फिजिकल मेथड्स। फोर्थ पॉइंट क्या है कि द पोर्शन ऑफ कंपोनेंट इज़ वेरिएबल। सिंपल सी बात है, वेरिएबल मतलब कि टर्मरिक इसमें ज़्यादा ले लिया, इसमें सोडियम कम थोड़ा ज़्यादा लिया, फिर इसमें जो मिर्च है इसको कम ले लिया, तो मतलब कोई एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम, ऐसा नहीं है कि फिक्स रेशियो में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं मिक्सचर के अंदर, तो वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। प्रॉपर्टीज़ लाइक अ मेल्टिंग बॉइलिंग बाय डिफरेंट नॉट फिक्स। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी क्या होते हैं, मिक्सचर्स के डिफरेंट होते हैं। कोई एलिमेंट जल्दी मेल्ट हो सकता है, कोई एलिमेंट लेट मेल्ट होगा, कोई एलिमेंट जल्दी वेपराइज हो जाएगा, कोई एलिमेंट लेट वेपराइज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इनमें फिक्स्ड होता है, ठीक है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होंगे ये। इनके कंपोनेंट्स क्या करते हैं, अपनी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर रखते हैं, चाहे वो कितने भी तरह से कंबाइन हो जाए। सेपरेशंस जो होता है इसको फिजिकल मेथड्स के द्वारा हम कर सकते हैं मिक्सचर का। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट इज़ वेरिएबल। जो कंपोनेंट जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। प्रॉपर्टीज़ लाइक अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफरेंट नॉट फिक्स्ड। और ये क्या होते हैं, डिफरेंट होती है और फिक्स नहीं होती, ठीक है। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, हमने भी देखा ना, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। चलिए इसको समझते हैं और ये अच्छा टॉपिक है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आप कभी नमक पानी को घोलो और अच्छे से अगर आप उसको डिज़ोल्व करते हो वाटर के अंदर सॉल्ट को, तो आप देखोगे कि उसके पार्टिकल्स ना थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, इसलिए हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। वो एक कौन सा मिक्सचर होता है, वही होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल है वही होमोजीनियस मिक्सचर का कि जिसके अंदर आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो आप चीज़ डिज़ोल्व करो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल ना दिखे। ये देखिए सॉल्ट वाटर, इसमें आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, बल्कि हमने इसमें सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है लेकिन इसके सॉल्ट के पार्टिकल बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मिक्सचर क्या कहता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ़ ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज यूनिफॉर्मली मिक्स एंड देयर इज़ अ नो बाउंड्रीज टू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। पूरी तरीके से मिक्स हो जाए और उसको अलग करने के कोई तरीके ना। होमोजीनियस मिक्सचर में जब एक बार आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया तो आप नमक को ईजिली अलग ना कर पाओ, ठीक है। देखिए होमोजीनियस का एक एग्जांपल है कि एक पैटर्न में अरेंज है, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में अरेंज है और यूनिफॉर्मली ऑर्डरली ये प्रेजेंट है, तो ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल आप जानते हैं सॉल्ट इन वाटर, और भी कई एग्जाम्पल, तो लेमन वाटर का आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल है। अब बात आती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not truly mixed and visible boundary separations between them। देखिए एग्जाम्पल सैंड और वाटर, ये एक एग्जाम्पल को आप देखिए, ये एक चॉकलेट मिल्क है का एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने मिल्क के अंदर चॉकलेट को मिक्स किया, तो ये जो चॉकलेट के पार्टिकल्स हैं ना वो आपको विजिबल होंगे। इसी तरीके से क्यों, क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके पार्टिकल विजिबल है, देख सकते हैं हम, पूरी तरीके से मिक्स ही नहीं हुआ इस मिक्सचर के अंदर।
इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। एग्जांपल आप देखिए, ये एक पार्टिकल कहीं और अरेंज हो गया, ये पार्टिकल कहीं और अरेंज हो गया, कोई इनके बीच में मिक्सिंग नहीं हुई, जिसके कारण ये इजीली सेपरेट हो सकते हैं ना। इस पार्ट को हम ये क्या कह सकते हैं कि ये ग्रीन बॉल्स है, इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं कि ये रेडिश बॉल है। तो ये चीज़ इजीली सेपरेट हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कभी चौक को वाटर के अंदर घोलिए, चौक पाउडर को वाटर के अंदर घोल सकते हैं, सैंड को वाटर के अंदर घोलिए, सबके पार्टिकल्स हमको विजिबल होंगे। तो ये कौन से मिक्सचर कहलाते हैं जिनके पार्टिकल विजिबल हो सकते हैं और बाउंड्रीज उनकी सेपरेट, मतलब उनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। होमो मतलब क्या था बताओ आप लोग, होमो वही था ना जिसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल विजिबल नहीं होती। और हेट्रो क्या था, जिसके अंदर पार्टिकल पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं, ठीक है, विजिबल होते हैं हेट्रोजीनियस के अंदर और इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसका डिफरेंस भी आता है आपको एग्जाम में लिखने को, तो इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। अब एक बार इस चार्ट को देखिए, हमने मैटर की बात करी, मैटर क्या क्या हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है। अब प्योर सब्सटेंस कितने तरह के पढ़े थे हमने, एलिमेंट को पढ़ा और कंपाउंड पढ़ा, ठीक। अब एलिमेंट क्या थे, जैसे मान लो कॉपर की कोई बॉटल है तो उसमें जो एलिमेंट है सारे वो सारे क्या हैं, कॉपर से मिलके बने हैं। कंपाउंड है तो बेकिंग सोडा जैसे मान लो, तो उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलके बने हैं। तो कंपाउंड की एग्जांपल आप बेकिंग सोडा को देख सकते हो और एलिमेंट का एग्जांपल आप ये कॉपर टीपुट को देख सकते हो। तो ये था आपके प्योर सब्सटेंस कितने पार्ट में डिवाइड हुए थे, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। उसी तरीके से मिक्सचर था, मिक्सचर कितने टाइप का था हमारा, होमोजीनियस था और हेट्रोजीनियस था। होमोजीनियस में आप टी का एग्जांपल देख सकते हो और भी कई एग्जांपल थे। हेट्रोजीनियस में आप ये एक एग्जांपल देख सकते हो फिग्स का। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर पार्टिकल दिखते हैं। तो ये एक चार्ट है आपका, नॉर्मली प्योर सब्सटेंस 2 तरह के, एलिमेंट और कंपाउंड, मिक्सचर भी 2 तरह के, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। मैटर को और अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब आती है फिजिकल चेंज क्या होता है। देखिए, दोज चेंजेस in which only physical properties of substance change but no new substance are formed is called a physical change, physical properties, physical change, ठीक है। देखो स्टूडेंट, फिजिकल चेंज क्या है, हमने किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन करी, कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन कोई नई सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, आइस को आप मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो वो वाटर बन जाता है, फिर वाटर को मेल्ट करते हैं तो आइस बन जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया फॉर्मेशन हो रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, कोई नई केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होता केमिकल चेंज के अंदर। केमिकल चेंज के अंदर सिर्फ इतना होता है, कोई भी न्यू सब ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। लाइक वो सॉलिड हो तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो तो गैस हो सकता है, ठीक। केमिकल कंपोजिशन भी कोई चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि H2 है तो HNO3 बन जाएगा, कुछ आगे ऐड हो जाएगा, कुछ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता फिजिकल चेंज के अंदर। ईजिली तरीके से समझिए उस चीज़ को और याद रखिए। एग्जाम्पल आप मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, ये सारे एग्जाम्पल है। बेकिंग ऑफ ग्लास, ये चीज़ें, बेकिंग ग्लास सॉरी। केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। अब केमिकल चेंज में क्या है कि दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अब इसके अंदर क्या होगा, केमिकल चेंज जब भी होगा तो नया सब्सटेंस जरूर फॉर्म होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस गेट चेंज इन द केमिकल चेंज, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होगी और नया सब्सटेंस भी फॉर्म होगा। एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। देखिए, इसको हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो बर्न कर रहे हैं तो जो पेपर था, अब ये हमारे सामने क्या मिल रहा है, ऐश भी मिल रहा है, राख मिलेगी, उसमें कोयला होगा, तो एक नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। और हम अब कोयले को दोबारा पेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये इरिवर्सिबल होता है। और फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज के अंदर हमने एक बार जो चीज़ कर दी, दोबारा पीछे जा सकते हैं, दोबारा पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से पानी बना सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। केमिकल चेंज के अंदर नया सब ट्रांसफॉर्म होगा और आप इरिवर्सिबल हो जाएंगे। ऐसी अगर किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल चेंज हो जाता है, नया सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज होता है आपका, जिसके अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होगा और जो इरिवर्सिबल होगा, जिसको हम दोबारा बैक में नहीं जा सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, आप जानते हैं एग्जांपल। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंस को देखते हैं एक बार। देखिए, फिजिकल चेंज क्या था, फिजिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज अ स्टेट, शेप। फिजिकल चेंज क्या था कि यानी कि जिसका शेप चेंज हो जाए, जिसका साइज चेंज हो जाए, जिसकी स्टेट चेंज हो जाए, वो फिजिकल चेंज था। सॉलिड से लिक्विड में चला, लिक्विड से गैस, ठीक है। अगर वो स्क्वायर शेप था तो रेक्टेंगुलर हो जाए, अगर वो 2 मीटर बड़ा था तो
उससे छोटा हो जाए, साइज में चेंज आ जाए, ये फिजिकल चेंज था। बट केमिकल चेंज क्या था? अ केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज देखने को मिलता है ना, उससे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। सेकेंड क्या है? देयर इज़ अ नो इन केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। नो चेंज मतलब कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं देखने को मिलता। जैसे कि H2O है, उसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो 2 और 1 का रेशो होता है, ये कंपोजिशन हमेशा रहेगी फिजिकल चेंज के अंदर। लेकिन जब केमिकल चेंज होगा ना, तो हमेशा केमिकल चेंज के अंदर आप हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स कि केमिकल चेंज के अंदर आपकी जो कंपोजिशन होगी वो हमेशा चेंज होगी। अगर वो H2O है तो HNO3 बन जाएगा, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं ना, वो चेंज हमेशा होगा केमिकल चेंज के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या था? नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इट इज़ अ टेम्परेरी हैंस रिवर्सिबल, ये टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल हो सकता है, बैक जा सकता है, आपको समझ चुके ये बात तो। और केमिकल चेंज क्या होता है? परमानेंटली होता है और इरिवर्सिबल होता है, हम बैक नहीं जा सकते केमिकल चेंज के अंदर। उसके बाद आती है सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से चीज़ को समझिए, सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन के ना दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये क्या होता है इस चीज़ को समझ। देखिए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या हुआ? पहला पॉइंट नोट करें स्टूडेंट्स कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 और मोर केमिकल नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कंपोजिशंस कैन बी वेरिड विद लिमिट्स। देखिए सॉल्यूशन क्या है? जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्स करते हैं, ठीक है, मिला रहे हैं, तो वो क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। वो केमिकली रिएक्ट करे ना करे, मगर उसको हम जब मिक्स करते हैं उसे ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जैसे हमने किसी चीज़ को मिक्स किया, जैसे यही मान लीजिए कि सॉल्ट और वाटर को मिक्स किया, तो उसमें हमने सिर्फ मिक्स किया, उसके रिएक्शन हो ना हो और क्या रिएक्टिविटी शो करते हैं इसका हमें नहीं पता। और हुज कॉम्पोजिशंस कैन बी वेरिड विद लिमिट्स, उसकी कॉम्पोजिशन वेरिड करती है, जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह की हम चीज़ों को वेरी कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बीकर के अंदर एक वाटर लेते हैं, उसके अंदर किसी चीज़ को मिक्स करते हैं, ठीक है, और उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो बनता है ये आपका सॉल्यूशन ही होता है। हमने सिर्फ मिक्स किया है चीज़ों को इसी तरीके, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। इसका एग्जांपल सॉल्ट और वाटर दे सकते हो, रबिंग एल्कोहल, शुगर, डिज़ोल्व वाटर, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है इसको चीज़ को समझिए। देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखें तो सॉल्यूट वो चीज़ होगा स्टूडेंट्स की जो कम मात्रा में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसा कि देखिए सॉल्यूट को देखते हैं, द कंपोनेंट विच इज़ डिजॉल्व और विच प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, इट इज़ called a depressive medium. Example of solute including sugar, salt, oxygen, etc. देखिए हमने एक गिलास वाटर लिया, उसमें क्या किया? मिक्स किया। एक गिलास वाटर लिया, उसमें हमने मिक्स किया शुगर को या सॉल्ट को। अब शुगर जो मिक्स करते हैं वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिक्स करेंगे नहीं, स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे ना, तो जो शुगर हो गया वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमेशा सॉल्यूट कहलाता है। देखिए इसमें जो ये पार्टिकल्स देख रहे हैं आप, छोटे छोटे रेड कलर के, ये क्या आपके पार्टिकल्स हैं? सॉल्यूट के हैं। और सॉल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक ये डिप्रेसिव मीडियम होता है, समझ आई? सॉल्यूट वो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है, डिजॉल्व करे जिसको हम, जैसे कि शुगर हो गया वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। इस तरीके से सॉल्वेंट क्या होता है स्टूडेंट्स की? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, इज कॉल्ड अ डिप्रेशन मीडियम। इसे हम डिप्रेशन मीडियम कहेंगे, इसको हम समझेंगे। और एग्जाम्पल के देखिए, सॉल्ट क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, टोलिन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, स्टोन मिल्क हो सकता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे? सॉल्वेंट के। क्यों? क्योंकि हमेशा हम ना ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेते हैं। जैसे कि आप कभी भी शुगर सॉल्यूशन बनाओगे तो उसके अंदर क्या करोगे? वाटर को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लोगे, तो वो चीज़ वाटर आपकी क्या हो जाती है? सॉल्वेंट हो जाती है, समझ आई? तो सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट होती, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आपका सॉल्यूशन होता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखिए ध्यान से। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ अ पार्टिकल इज स्मॉलर
इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, हमेशा स्मॉल होते हैं, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब बहुत ही छोटे होंगे, ईजिली विजिबल नहीं होंगे, जैसे आप देख सकते हो इसमें ये मिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होंगे उनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इट इज़ अ स्टेबल मिक्सचर, सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होता कि देखिए आप कभी भी चौक को पानी के अंदर घोलो, चौक पाउडर को पानी में, कुछ देर बाद क्या होगा, जो चौक के पाउडर होंगे नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, जो कहते हैं आम भाषा में। तो इसमें जो स्टेबलाइज मिक्सचर होता है, स्टेबल होता है सारा मिक्सचर, और कोई भी पार्टिकल जो होता है वो सेटल डाउन नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीके से तो मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया पूरी तरीके से। इफ़ सॉल्यूशन इज़ पास सो फिल्टर पेपर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डो नॉट सेपरेट, ठीक है। हम कभी भी सॉल्यूशन के अंदर ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर से वो नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूशन जो होता है वो पूरी तरीके से मिक्स हुआ होता है, होमोजीनियस होता है ना, इसीलिए इसको इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इसमें जो लाइट्स होती है वो कभी भी स्कैटर नहीं करती, मतलब लाइट जो होती है ना फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, पूरी तरीके से मिक्स हो गए होते हैं, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करता, और पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो लाइट उससे क्या होती है, टकराती नहीं है और फैलती नहीं है, ठीक है। तो कोई भी लाइट स्कैटर नहीं होगी, और ये टिंडल इफेक्ट को तो शो नहीं करेगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है हम समझेंगे अभी। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखिए स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर। देखिए दो चीज़ें होती है, आपको एक तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होता है, और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम दिया होगा तब आपको ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज़ करना है सॉल्यूशन का, अगर मास दिया है तो मास बाय परसेंटेज सॉल्यूशन यूज़ करना है। अब इसका क्या है, कैसे करते, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट करिए प्लीज़, अभी कॉपी पे नोट करिए कि मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास होगा उसको आप ऊपर रखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट जैसे कि नमक और वाटर है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर है, तो सॉल्ट को आप ऊपर रखोगे क्योंकि कम मात्रा में क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट को आप कहाँ रख सकते हो, ऊपर रखेंगे। और डिवाइड बाय कैसे करेंगे, सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का हो उसमें आप सॉल्वेंट के एलिमेंट को ऐड कर दिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे, आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन मिल गया, इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो मास परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, देखिए मास ऑफ मतलब वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट रखिए और नीचे आपको क्या रखना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास तो आपको सॉल्यूट का रखना ही होगा ऊपर, और वॉल्यूम वाले में आपको वॉल्यूम रखना है, और मास परसेंटेज वाले में मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आप सॉल्यूट के वॉल्यूम को लीजिए और सॉल्वेंट को वॉल्यूम को लीजिए, ऐड कर दीजिए। एक एग्जांपल देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना था हमें, तो क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट रखा अपॉन बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट क्या था हमारा, 20 था। एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 20, सॉल्यूट का मास मिल गया, इसको फट से ऊपर रख दो। हमें सॉल्वेंट का मिल गया 220 ग्राम, उसको नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन यही होता है कि स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इन न्यूमेरिकल्स की एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन, देखिए कुछ चीज़ें हैं सॉल्यूशन के बारे में और समझते हैं हम कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन आर द comparative term. A solutions having a small amount of solute is given in a given solvent is dilute, whereas a large amount of solute in the given solvent is concentrated which when compared with one another. देखिए सिंपली इस चीज़ को समझते हैं, जब भी क्या हो, आप डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे कि जब भी वाटर का अमाउंट या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू सॉल्यूट। जब भी क्या हो कि सॉल्वेंट क्या है ना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और आपका सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक। मतलब कि जैसे मान लीजिए H2SO4 होता है, तो आप ये ना दो तरह के एसिड आते हैं, एक डाइल्यूट एसिड और एक कंसनट्रेटेड एसिड। तो जिसमें जो कंसनट्रेटेड होता है ना उसमें H2SO4 ज़्यादा होता है, लेकिन जो डाइल्यूटेड एसिड होते हैं, डाइल्यूटेड H2SO4 होते हैं, उसमें जो वाटर कंसनट्रेशन जो होता है ना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू H2SO4।
आपकी जो लैब्स होती हैं क्लासरूम में, वहाँ पे आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड नहीं, कम प्रोवाइड कराया जाता है। तो डाइल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो। देखो इसमें क्या है, आपका सॉल्वेंट ज़्यादा है लेकिन सॉल्यूट क्या है, कम है। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हम बताओ, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की मात्रा तो ज़्यादा हो रही है और सॉल्यूट की कम हो रही है। ठीक इसके अपोजिटली जो आपका कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। वेयर एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दैट गिवन सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाए और सॉल्वेंट कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसनट्रेटेड। जैसे कि H2SO4 ज़्यादा हो गया और पानी कम हो गया तो वो कंसनट्रेटेड H2SO4 हो जाता है, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 को हमेशा प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। आप भी कभी भी इसको ऐसे ओपनली यूज़ नहीं करिएगा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। देखिए, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इन इट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए क्या करते हैं, हम नमक लेते हैं और पानी लेते हैं, उसको घोलते हैं, नमक को पहले डिसॉल्व हो गया, फिर और घोलते हैं नमक को, फिर और घोलते हैं। अब ज़्यादा नमक हम डाल देंगे एक साथ ही थोड़े से पानी में तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। वो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए ये वाटर था, इसके अंदर जो नमक के पार्टिकल है, सॉल्ट के पार्टिकल ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो ये चीज़ क्या होगी, आपकी सैचुरेटेड होगी। अब ये इस टेम्परेचर पे ना, एक हम फिक्स टेम्परेचर भी रखते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पे हम सॉल्यूशन को घोल रहे बना रहे हैं, उसके अंदर आपका सॉल्यूट जो है ज़्यादा हो गया है और सॉल्वेंट या फिर वाटर जो हो गया कम हो गया है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्योंकि अब इसके पार्टिकल ना नहीं घुल सकते उस टेम्परेचर पे, आपको उस टेम्परेचर को चेंज करना होगा तब जाके घुलेगा। लेकिन अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं तो आप वो चीज़ सैचुरेट हो गई है, अब नहीं घुल सकता, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी डिसॉल्व होने की वो अब इनफ हो गई है, ख़त्म हो चुकी है। उस तरीके से अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड क्या होता है, नॉर्मली जो ईज़िली डिज़ोल्व हो जाए, जिसमें सॉल्यूशन के अंदर हमारे जो भी, जैसे हमने नमक को घोला पानी के अंदर तो नमक ईज़िली घुल गया, एक स्मॉल अमाउंट के नमक को अगर हम घोल दें ईज़िली तो वो घुल जाता है किसी फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो कहता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ईज़िली जो डिज़ोल्व हो जाए उसे हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। उसके बाद आता है सॉलिबिलिटी। देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉलिबिलिटी। देखिए सॉलिबिलिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिज़ोल्व हो सके 100 ग्राम सॉल्वेंट में, उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं। हमने सॉल्वेंट लिया और उसमें डिज़ोल्व करते गए, 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते गए अपने सॉल्यूट्स को, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा अब वो कितना डिज़ोल्व हो सकता है आपका सॉल्यूट, वही आपकी सॉल्बिलिटी को बताता है। जैसे 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया और उसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्ट को, अब वो अगर डिज़ोल्व हो जाता है ईज़िली तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोर सॉलिबिलिटी है। अगर नहीं होता ईज़िली 100 ग्राम सॉल्वेंट में तो उसे हम लेस सॉलिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई कि सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व करते हैं 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं। अगर तो ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है, ईज़िली डिज़ोल्व हो रहा है तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, नहीं हो रहा है तो उसकी कम है। जैसे आप देख सकते हैं ये सॉल्ट लिया, इसमें हम मिक्स करेंगे, अब मोर हो सकता है और लेस भी सॉलिबिलिटी हो सकती है, ये चीज़ होती है। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट हो गया, इसको हमने मिक्स किया सॉल्यूशन के अंदर, तो ये ईज़िली अगर मिक्स होता है तो उसे हम हाई सॉलिबिलिटी बोलेंगे, नहीं होता है मिक्स, नहीं डिज़ोल्व होता है तो लो सॉलिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना तो आपकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। देखो अल्टरनेटिवली we can say that the amount of solute needed to make a saturated solution of 100 gram of solvent is called a solubility of solute in solvent particular temperature, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, वही बात थी दूसरे तरीके से जो बताई गई है। तो सॉलिबिलिटी यही होता है कि आप सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपका कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो पा रहा है और नहीं हो पा रहा है। अब इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी है ना, इफेक्ट ऑफ सॉलिबिलिटी क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन लिक्विड।
आप जब सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड के अंदर तो सॉलिबिलिटी को कैसे इफेक्ट हो सकता है। देखिए जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो सॉलिबिलिटी अपने आप ही इंक्रीज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो मेल्ट होंगे और वो ईजिली मिक्स हो पाएंगे, वो ब्रेक होंगे टेम्परेचर पे आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ईजिली मिक्स हो पाएंगे, इसीलिए आपकी जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। अब जो आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशन थे वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड क्या थे कि एक टाइम आता है डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इफ़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल डाउन सम डिजोल्व सॉल्यूट सेपरेट्स। अब हम कई बार क्या होता है अगर उसको हम कूल डाउन करते हैं मतलब उसके टेम्परेचर को लो करते हैं तो सॉल्यूट्स के पार्टिकल क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और डाउन बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, मतलब नीचे दिखाई पड़ते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर हम समझ चुके हैं। जब भी टेम्परेचर बढ़ाओगे आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये चीज़ें थी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड। अब आप लिक्विड जैसे कि लिक्विड हो गया आपका, वाटर के अंदर आप नमक को घोलते हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, पता है। प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी सॉलिड। देखिए जब भी आप किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड के अंदर घोल लोगे ना तो प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, प्रेशर का कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन गैस के अंदर क्या होता है? गैस को जब आप लिक्विड के अंदर डिजोल्व करोगे तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे ना तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, गैस के अंदर उल्टा होता है। जब आप गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी भी लिक्विड के अंदर तो आप जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी जब आप गैस को लिक्विड के अंदर मिलाओगे। उसके बाद एज प्रेशर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। लेकिन इसमें जब आप प्रेशर इंक्रीज़ कर दोगे गैस का तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। किसके अंदर? गैस की बात कर रहे हैं हम, गैस को जब लिक्विड के अंदर डालोगे। दिस इज़ द रीज़न डैट कोल्ड ड्रिंक्स आर पैक्ड एट अ हाई प्रेशर। ठीक है, इसीलिए जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना वो एक तरह से गैस ही होती है आपकी, उसको पीते ही एक तरह से गैस सा रिलीज होता है ना। तो देखिए वो गैस जब लिक्विड के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं इसीलिए उसको हाई प्रेशर पे किया जाता है ताकि जो गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि हम जो पीते हैं तो लिक्विड ही पीते हैं लेकिन उसके अंदर गैस भी डिज़ोल्व होता है, इसीलिए उसको हम हाई प्रेशर पे, जैसे आप जैसे ओपन करते हैं ना एक आवाज़ आती है शिक से, आपने देखा होगा स्विच को, तो वो गैस को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, इसलिए हाई प्रेशर पे डिज़ोल्व कर